हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर होते रहता है, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है और वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। लिविंग सेल्स में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती रहती है रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, और हम इस रिपेयर और मेंटेनेंस का जो प्रोसेस होता है उसे कहेंगे लाइफ प्रोसेस। हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। हम इन सबको बारी बारी से डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रोसेस जिससे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग। यूटिलाइजिंग मतलब ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग और परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी, और इसके लिए हमें एनर्जी का जरूरत होगा। हम यहाँ देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जो भी हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी जो होता है ये सभी न्यूट्रिएंट्स होता है, और ये हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करें उसे हम लोग ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया। दूसरा है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? इसे हम लोग परपोषी कहेंगे, परपोषी पोषण, जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है डिपेंड करता है। ये अपना खाना जो है खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, ऑल एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रोफिक, जो है ये 3 टाइप का होता है। पहला देखेंगे सेप्रोट्रोफिक। इसमें क्या होता है? ये जो है डेड ऑर्गेनिज्म से भोजन बनाते हैं, चाहे वो डेड प्लांट्स हो या डेड एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, या फिर जैसे मशरूम होता है। दूसरा है पैरासिटिक। ये अपना भोजन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रख के बनाते हैं बिना उसे किल किए, और इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग मॉस्किटो। ये जो होता है अपना भोजन तो बनाता है पर ये किल नहीं करता है। नेक्स्ट है होलोजोइक, जो अपने खाने में सॉलिड फूड लेते हैं, चाहे वो जो फूड होगा सॉलिड फूड जो होगा वो प्लांट प्रोडक्ट होगा या फिर एनिमल प्रोडक्ट होगा। जैसे हम लोग चिकन बिरयानी खाते हैं, ये खाने को डाइजेस्ट करेगा, जो भी अच्छा पार्ट होगा उसे बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो भी अनडाइजेस्टेड होगा, अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल होगा उसको बॉडी से बाहर कर देगा। हम नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये प्लांट जो होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये अपना भोजन बनाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। इसको किसी का ज़रूरत नहीं है हमारे तरह, जो हमें प्लांट प्रोडक्ट का ज़रूरत होता है या एनिमल प्रोडक्ट का ज़रूरत होता है। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। ये जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। यहाँ देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर, मतलब एक साथ मिलाना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो है, अदर ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें जो होता है इसका फूड जो होता है किसके फॉर्म में होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है।
और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ग्लूकोज जो है CO2 के रिडक्शन के कारण बनता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा? सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा, वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। प्लांट जो है इसके हेल्प से अपना भोजन बनाएगा और O2 रिलीज करेगा। फोटोसिंथेसिस में जो होता है सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा और किसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा? क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होगा और ये O2 आएगा कहाँ से? ये O2 जो है ये वाटर के स्प्लिट करने के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट्स का जो लीव्स होता है उसमें क्या होता है? छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं और उस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ये होल्स जो होता है लीफ के सरफेस पर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए बना होता है और ये गैसेस एक्सचेंज कहाँ कहाँ होगा प्लांट में? स्टोमेटा, स्टेम सरफेस, रूट्स, लीव्स। हम लोग यहाँ पे पहले डायग्राम में देखेंगे। ये सेल वॉल हो गया, ये सेल वॉल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये वैक्यूल है। वैक्यूल को हम लोग वाटर टैंक भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है प्लांट जो है वैक्यूल में वाटर को स्टोर करके रखता है ताकि जब भी उसको ज़रूरत हो तो वहाँ से वो वाटर को जिस जिस जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे वाटर को पहुँचाया जा सकता है। हम लोग अब देखेंगे ये जो होता है उसके सरफेस पे लीफ के जो सरफेस पे जो होता है होल्स बना होता है वो क्यों होता है? गैस को एक्सचेंज करने के लिए बना होता है ताकि वो CO2 और ऑक्सीजन को लीफ के अंदर ले जाने में मदद करे और लीफ से बाहर लाने में फिर मदद करे। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हर एक स्टोमेटा के अंदर जो होता है साइड में एक गार्ड सेल का पेयर होता है जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। जब गार्ड सेल जो है स्वेल अप हो जाता है मतलब कि गार्ड सेल में जो है वाटर फ्लो करके चला जाता है तब ये ओपन हो जाएगा। जब और फिर बाद में क्या होगा? जब गार्ड सेल से वाटर आउटफ्लो कर जाता है मतलब जब भी बाहर होगा तब जो है ये सेल पहले के शेप में आ जाएगा। मतलब ये जो इसका शेप जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा और पहले के शेप में आ जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका शेप जो है श्रिंक हो जाएगा और यहाँ पे इसका पोर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे ओपन और क्लोज्ड का प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि स्टोमेटा से वाटर आउटफ्लो कर सकता है अगर वो क्लोज नहीं होगा तो उसका पोर जो है वो क्लोज नहीं होगा तो स्टोमेटा से वाटर का आउटफ्लो हो जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में और प्लांट से बाहर निकल जाएगा। इससे रोकने के लिए जो होता है स्टोमेटा कंडीशन के अकॉर्डिंग जो होता है क्लोज और ओपन होते रहता है। नेक्स्ट है ये प्लांट जो है उसको वाटर कहाँ से मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जरूरी होता है। प्लांट को जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए ही होता है और उसको वाटर कहाँ से मिलता है? रूट जो है मिट्टी से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। जो वाटर और जो रूट है वो मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और ये जो है जाइलम वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करेगा और ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा? ये ट्रांसपोर्ट कर देगा फोटोसिंथेसिस सेल तक।
जहाँ से कि भोजन बनाने में, फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया करने में आसानी होगा। नेक्स्ट एक बार हम लोग देखेंगे पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो खुद से अपना भोजन बनाता है। वो खुद से अपना भोजन बनाता है इसलिए तो हम लोग इसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। खुद से भोजन बनाने का मतलब इसमें क्या होगा, H2O और CO2 का इस्तेमाल करके ये जो अपना भोजन बनाएगा। और खाना बनाने का, इसका भोजन का बनाने का कंपाउंड जो होगा ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस को फिजिको केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है फिजिकल एज वेल एज केमिकल, यहाँ पे दोनों चीज इन्वॉल्व होता है। और इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदला जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, फिजिको केमिकल प्रोसेस कहेंगे। यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस जो है इसका इक्वेशन देखेंगे। प्लांट जो है वो बाहर से दो चीज लेता है और वो दो चीज क्या होता है, CO2 और H2O। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्लांट जो है वायुमंडल से 6CO2 लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स या किसी भी रीजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 6CO2 और 6H2O को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज में, C6H12O6 प्लस 6O2। एक बार पूरा डिफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स prepare their food in the presence of chlorophyll or sunlight with the help of CO2 and H2O। और फिर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका 4 प्रोसेस देख रहे हैं, इसको किस किस चीज का जरूरत होता है और उसका प्रोसेस कैसे होता है। प्लांट को CO2 कहाँ से मिलता है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से लेता है। और दूसरी चीज जो होती है H2O यानी कि वाटर, जो कि रूट हेल्प करता है। रूट के थ्रू जो होता है पार्टिकुलर लीफ को दिया जाता है वाटर, मतलब कि वाटर प्लांट के डिफरेंट पार्ट को दिया जाता है। लीफ जो होता है, पत्तियों का कलर जो होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है लीफ का, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सनलाइट, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इसमें क्या होता है, इसमें सन की कौन सी ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में सनलाइट के विजिबल रेज का इस्तेमाल होता है। और ये लाइट का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, ये दो वेवलेंथ होने चाहिए। जब सनलाइट जो है, सनलाइट किसी भी प्लांट पर जब पड़ेगा, अगर ये 2 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट पास हो रही होगी तो प्लांट जो है उसे इजीली एब्जॉर्ब करेगा, जो सनलाइट होगा उसको। हम लोग देखते हैं कि प्लांट जो होता है उसमें येलो और सूखी हुई लीव्स होते हैं, जो कि येलो और सूखी हुई जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। तो हम लोग यहाँ पे जो 4 चीज देख रहे हैं, चार प्रोसेस देख रहे हैं, इन चारों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है ताकि जो प्लांट जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सके। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक सेल है। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसीलिए तो इसे यूकैरियोटिक कहते हैं।
ये यूकैरियोटिक सेल है। अमीबा जो होता है, अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक में एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट फूड को इंजेस्ट करता है और उसका डाइजेशन जो होता है बॉडी के सेल में होता है या सेल से बाहर होगा। होलोजोइक जो होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, इंजेशन में क्या होगा, इसमें ऑर्गेनिज्म फूड को आउटर एनवायरनमेंट में कंज्यूम करेगा, जिसे हम लोग इंजेशन कहेंगे। उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, जब फूड सेल के अंदर चला जाएगा तो ये जो फूड है सेल के अंदर चला जाएगा, इसे हम लोग डाइजेशन कहेंगे। डाइजेशन के बाद भी ये जो होगा, डाइजेशन के बाद जो होगा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा, उसे हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन होने के बाद बॉडी सेल जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे यूज करेगा और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उसे हम लोग एसिमिलेशन कहेंगे। एसिमिलेशन के बाद भी उस बॉडी में जो होगा कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा, तो अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा उसको बाहर निकालने का जरूरत होगा और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। बॉडी से बाहर जो अनडाइजेस्टेड फूड निकाला जाएगा उस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अमीबा में जो है ये इसका पूरा प्रक्रिया होता कैसे है, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कैसे होता है। अमीबा जो है इसमें स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये जो है फूड को कंज्यूम करता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमेशन होगा और एसिमेशन होने के बाद क्या होगा, फूड जो है बाहर चला जाएगा, जिसे कि हम लोग ये उसका लास्ट प्रोसेस होगा और इसे हम लोग इजेशन कहेंगे। अमीबा है, अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और इसके मूवमेंट के लिए जो होता है, इसमें हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसके मूवमेंट के लिए अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है। मीन्स अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप का है, इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इसमें लोकोमोशन के लिए जो होता है फॉल्स लेग, जो कि जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अमीबा में जो है, हम देखेंगे कि अमीबा में जो इंजेक्शन होगा उसमें क्या होगा। अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो है वो फूड को क्या करेगा, फूड को सराउंड कर लेगा, फूड को सराउंड करेगा और ये फूड पार्टिकल के अंदर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। फिर उसके बाद क्या होगा, फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा, फिर जो है अमीबा कुछ जो एंजाइम रिलीज करेगा और एंजाइम रिलीज क्यों करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अमीबा कुछ एंजाइम रिलीज करेगा और जो एंजाइम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। जब डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सेल जो है इन फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्प्शन के बाद जो होगा इनका यूज होगा डिफरेंट पर्पस के लिए। एब्जॉर्प्शन में देखेंगे, एब्जॉर्प्शन में जो होगा अमीबा जो है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे कि अमीबा को क्या होगा, अमीबा की ग्रोथ होगी या एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, इसमें सेल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और ग्रोथ होगा, अमीबा का ग्रोथ होगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इतना प्रोसेस होने के बाद भी इसमें जो है इसके बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है,
जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको तो अब बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर जो ये इसका लास्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा इजेशन। इसमें क्या होगा, अमीबा जो है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर कर देगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करें।